छात्रों, हम राष्ट्रसंत तुकडोजी के जो पद है उसके बारे में चर्चा कर रहे थे। राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज आधुनिक काल के मराठी एवं हिंदी के संत कहा जाते हैं। कवि नहीं तो संत कहा जाता है, क्योंकि संत की उपाधि प्राप्त करने के लिए उसे बहुत कुछ खोना पड़ता है। तो यहाँ उसे ने राष्ट्र संत ऐसा कहा है, क्योंकि राष्ट्र के संत इस नाम से उन्हें अभिहित किया है। और इसमें उनके जो कई पद है या अध्ययन के लिए रखे गए हैं, 2 ही पद रखे, लेकिन इसमें 2 पद में यानी अनेक दोहे सम्मिलित है। तो यानी इस कविता को ने जबकि नेकी से जीता ऐसा उन्होंने नाम दे दिया है। और पहले दोहे में पद में 2 दोहे हमने देख लिए हैं। तो वे कहते हैं यानी तुझे पता है आज तलक ये शराब किसने खाई, मांसाहारी और व्यभिचारी उनकी यह बात है, तब तू शराब क्यों पीता है। तीनों भी है मित्र सदा ये, चौथा मित्र है चोरी, राक्षस के घर में रहते हैं गुरु, इनके गुरु अघोरी, तब तू शराब क्यों पीता है। अघोरी जो है वह यानी जो राक्षस जो लोग है उनके यानी गुरु माने जाते हैं। यानी देवताओं के गुरु अलग बृहस्पति, और बृहस्पति के ही भाई है वे यानी अघोरी जो है वह राक्षसों के गुरु बन गए हैं। तो यानी शराब, मांसाहार और व्यभिचार जो है ये तीनों मित्र है। और चौथा मित्र कौन सा है, तो चोरी। और तो चोरी जो है वे तीनों ये मित्र हमेशा साथ रहते हैं। शराब, मांसाहार और व्यभिचार तीनों हमेशा साथ रहते हैं। और चौथा उनके साथ मिलता है वह चोरी है। तो वे कहते हैं वे चौथा मित्र उनका चोरी है। राक्षस के ये घर में रहते इनके गुरु अघोरी। यानी जो मांसाहार, व्यभिचार और शराब पान ये किसके घर में रहते हैं, राक्षस के घर में रहते हैं। और उनके गुरु जो है अघोरी है, तब तू शराब क्यों पीता है। यानी तुमने शराब क्यों पी ली, क्योंकि तुम तो मानव है, तुम दानव नहीं है। यानी दानवों के यहाँ, राक्षसों के यहाँ यानी ये 4 लोग रहते हैं, उनसे सहवास नहीं करना चाहिए। ये उनके पद से दिखाई देता है। धर्मवान तू माला पहने, चंदन सिर पे लावे, छोड़ आज से शराब पीना, बिगड़े पथ ना जावे, तब तू शराब क्यों पीता है। वे कहते हैं कि तुम धर्मवान हो, यानी तूने तो माला पहनाई है, चंदन सिर पे लावे, यानी जैसे भ्रुकुटी के बीच में चंदन का तिलक लगाया जाता है। तो यह चंदन का तिलक जो है भ्रुकुटी के बीच में ही क्यों लगाया जाता है, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि महादेव जी का या शंकर जी का तीसरा आंख जो है वो बराबर इधर होता है। तो यहाँ जो है सारी शक्ति हमारी केंद्रित हो जाती है। अगर हमें ध्यान करना है, मनन करना है, तो आंखें बंद करके सारी इच्छाएं, सारी शक्ति वही इकट्ठी हम कर देते हैं। तब क्या हो जाता है, एकाग्र मन हो जाता है, इधर उधर घूमता नहीं है, वो वहीं पे ठहर जाता है। इसी कारण वे कहते हैं कि यानी तुम चंदन का टीका लगाते, यानी चंदन का टीका यानी शरीर में जो उष्णता है वो सोख लेता है, वो यानी आकर्षित कर देता है। और स्वयं चंदन दूसरों को शीतलता देने का कार्य कर देता है। इसी कारण कहते हैं मानव का मन चंदन की समान होना चाहिए। यानी चंदन का जो गुण है वो दूसरों को शीतल बनाना। लेकिन उस पर यानी ऐसा कहा जाता है चंदन के पेड़ों पर सांप रहते हैं, लेकिन सांप का एक भी गुण उसमें नहीं होता है। उनका जो मूल गुण है
वे छोड़ते नहीं हैं यानी चंदन के वृक्ष यानी दूसरों को शीतलता देने की, और जो उसमें चंदन के पेड़ से जो सुगंध आती है वह यानी सांपों को प्रिय होती है, इसी कारण वह उस पर लपेटते रहते हैं, लेकिन उसका कोई भी असर यानी चंदन पर नहीं होता है। तो चंदन का टीका लगाना या चंदन का टीका लगाने वाला व्यक्ति कभी भी व्यभिचारी, कभी भी मांसाहारी, कभी भी शराबी नहीं बनता, ऐसे कई लोगों की कल्पना है। इसी कारण वे कहते हैं कि तूने माला पहनी है, यानी माला यानी जैसे चंदन की माला नहीं तो वो माला होती है तुलसी के काष्ठ से बनी हुई माला होती है। जैसे इस माला को वैष्णव संप्रदाय वैष्णव संप्रदाय का जो भागवत संप्रदाय है, भागवत संप्रदाय में उसको पहचाना जाता है या उस माला को पहना जाता है। अलग अलग संप्रदाय में अलग अलग प्रकार की पहनी जाती है माला। जैसे हम कहते हैं राधा वल्लभ संप्रदाय है, उसी तरह यानी वल्लभाचार्य जी का जो संप्रदाय है वह यानी उसमें हम देखते हैं तो यानी पूरे कंठ भर माला पहनी जाती है। जैसे आधुनिक युग में आज वही उसी समय का वल्लभाचार्य का संप्रदाय और आज का जैसे हम देखते हैं तो यानी हरे राम हरे कृष्ण ये जो संप्रदाय चलता है तो उसमें कंठ जो है हमारा, उस कंठ पर वो माला बैठती है, इसीलिए उसे कंठ माला कहते हैं। यानी बोलते समय भी यानी उसकी तुलसी के कष्ट का यानी काष्ठ का हमें स्पर्श हो जाए, उसके प्रति पीछे होने वाला उद्देश्य है। लेकिन वह कितनी सच है वास्तव वही जाने। लेकिन क्या है, वह माला जो बनाते हैं वह यानी तुलसी के काष्ठ से माला बनाई जाती है और उसे पवित्र माना जाता है, तुलसी को पवित्र माना जाता है। तो इसी कारण यह तुलसी की माला आपने पहनी है और चंदन का तिलक लगाया है, तो छोड़ आज से शराब पीना, बिगड़े पतना जावे। तो कहते हैं तो यानी तू इतना शुद्धात्मा है, माला पहनी है, चंदन का टीका लगाया है, तो तब तो आज से शराब पीना छोड़ दो और बिगड़े पतना जावे। यानी पहले जो हो गया हो गया, यानी इतिहास को हम कोई सुधार नहीं सकते हैं। इतिहास को साथ लेकर आगे का पथ हम प्रशस्त कर सकते हैं, उसमें परिवर्तन हम जरूर कर सकते हैं, लेकिन उस इतिहास को ही दोहरा कर हम कुछ प्रगति नहीं कर सकते हैं। उसमें जो कमियां रह गई है उसी को हम दूर कर सकते हैं। इसी कारण वे कहते हैं जो बिगड़े पथ पर तुम जा रहे थे वह बिगड़े पथ ना जावे, यानी वह जो बुरा पथ जो है उस पथ पर मत जावे, या बुरा मार्ग जो है उस बुरे मार्ग पर मत न जावे। तब तू शराब क्यों पीता है, यानी शराब पीना छोड़ दो, ऐसा वे कहते हैं। आजकल भी अनेक प्रकार के शराब पीने के लिए, पीना छोड़ने के लिए अनेक प्रकार की दवाइयां मिलती है। कई संस्थाएं जो है जैसे अनेक कई त्योहार मनाते हैं लोग, उसी समय शराब पीना, भांग पीना ये परंपरा के अनुसार लोग मानते हैं। तो उसी समय कई सामाजिक कार्य करते हैं, उसी समय उस दिन मुफ्त में दूध पिला लेते हैं लोगों को, कहते हैं जितना चाहे दूध पी लो, शराब पीने के सिवा दूध पी लो। दूध यानी मनुष्य के शरीर के लिए यानी हानिकारक नहीं, तो यानी अपायकारक नहीं है, शरीर के लिए अच्छा ही है। तो ऐसे वे कार्य करते हैं, लेकिन यह लत नहीं छूटती है। अगले दोहे में वे कहते हैं सुनो उठ और स्नान बनाकर सुमरन कर सदगुरु का, टुकड़ा दास कहे तब पावे जगा तुझे सुर नर का, तब तू शराब क्यों पीता है। तो वे कहते हैं सुनो उठ और स्नान बनाकर सुमरन कर सदगुरु का, यानी वे कहते हैं उठो, स्नान कर लो, सुचिर्भित हो लो, और फिर उसके बाद सुमरन यानी स्मरण, यानी अपना सदगुरु जो है सदगुरु का स्मरण करो। ऐसा वे कहते हैं
टुकड़ा दास कहे तब पावे, जगा तुझे सुर नर का। यानी टुकड़ा दास यानी स्वयं वे कहते हैं मैं किसी का दास हूँ, वो कहता है कि जगा तुझे सुर नर का, यानी तुझे मनुष्य बनाकर क्या होगा, मेरा जीवन सार्थक बन जाएगा। क्योंकि मनुष्य कभी व्यभिचारी नहीं बन सकता, मनुष्य कभी मौसारी नहीं बन सकता, मनुष्य कभी शराबी नहीं बन सकता। अगर तुझे मैं इस रास्ते पर अच्छे पथ पर लाऊंगा तब मैं यानी तुम मनुष्य कहने लायक हो जाएंगे। तब तुम शराब क्यों पीते हैं। यानी यहाँ उन्होंने यानी गुरु का नामस्मरण करने का उपदेश दिया है और फिर स्नान करने के लिए कहा है। स्नान करना यानी क्या है, शरीर को साफ बनाने के साथ साथ मन को भी साफ बनाना चाहिए। जैसे कहते हैं ना, शरीर को हम साबुन लगाकर पत्थर से घिस कर ऊपर का मल निकाल लेंगे, लेकिन मन के अंदर जो मल है उसे कौन निकालेगा। तो उसे निकालने के लिए सद्गुरु का नाम स्मरण करना चाहिए। ऐसे वे कहते हैं, उठो स्नान करो और स्मरण करो सद्गुरु का, यानी सद्गुरु का नाम स्मरण करो, सद्गुरु का यानी सद्गुरु की प्रार्थना कर लो। टुकड़ा दास कहे तब पावे, जगा तुझे सुर नर का। तभी टुकड़ा दास कहता है तब तुम मनुष्य बनने लायक है, तुम शराब क्यों पीता है। तो ऐसे इस पदला पद जो है इसमें यानी राष्ट्र संत टुकड़ो जी ने यानी समाज सुधारक और मानवतावादी यानी दृष्टिकोण अपनाया हुआ दिखाई देता है। और दूसरा पद जो है वह यानी बहुत ही यानी अच्छा है। सभी के साथ यानी ग्राम सुधार हो या राष्ट्रीय एकात्मता हो उसके बारे में उपदेश दिए हैं। वे कहते हैं, सब में सेवा भाव बढ़ाओ तभी देश का भला होगा, देश स्वार्थ मत लाओ, आपस में क्यों लड़ते हो, वे लड़ने वाले मरे कई, राम नहीं रावण भी नहीं, कुछ देखो आंख उठाओ। वो कहते हैं कि सभी में सेवा भाव उठाओ बढ़ाओ, यानी एक दूसरे को सहायता करने के लिए कहा है। सभी में सेवा भाव दिखाना, नहीं तो क्या है, जैसे संत गाडगे महाराज अकेले ही गांव को साफ करते थे, इसके बाद कई लोग उनकी सहायता करने लगे। इसके बाद जैसे हम देखते हैं 2005-06 में संत गाडगे महाराज परियोजना बनाई केंद्र सरकार ने, और यह हर एक गांव तक यानी परियोजना पहुंचाई। और गांव स्वच्छता यानी जैसे हम देखते हैं प्रतियोगिता आयोजित किया जाती है, स्वच्छ गांव सुंदर गांव, यानी सुबह यानी जैसे कचरा गाड़ी जो आती है तो वह गाना सुनाते स्वच्छ भारत सुंदर भारत, और यह प्रतियोगिता होती है हर एक गांव को, जिले को, तहसील को, यानी केंद्र सरकार पुरस्कृत कर देता है। तो ऐसे यानी प्रतियोगिता में कई राज्य कई शहर हिस्से लेते हैं और अपने शहर को गांव को साफ सुथरा रखने का उद्देश्य देते हैं। यानी साफ सुथरा रखना यानी उद्देश्य क्या है, बीमारी को भगाना। अगर अपना घर साफ होता है तो घर में बीमारी नहीं होती, गांव साफ होता है तो गांव में भी बीमारी नहीं होती है। इसी कारण बीमारी को हटाना है तो स्वच्छता पहला रामबाण उपाय है। इसी कारण जैसे हम देखते हैं संत गाडगे महाराज यानी स्वच्छता मुहिम का आयोजन किया गया था। तो कहते सब में सेवा भाव बढ़ाओ, यानी एक दूसरे की सेवा एक दूसरे की सहायता, यही सेवा भाव है। तभी देश का भला रहेगा, द्वेष स्वार्थ मत लाओ, यानी सभी एक दूसरे की सहायता करेंगे तभी क्या होगा, देश का भला होगा, द्वेष स्वार्थ मत लाओ। इसमें द्वेष, अगर एक राज्य दूसरे राज्य के बारे में द्वेष निर्माण करेगा तब देश
कभी देश कहने लायक नहीं होगा। यानी आपस में ही राज्य झगड़ते रहेंगे तो देश की कैसी उन्नति हो जाएगी। इसीलिए वे कहते हैं राज्यों ने भी आपस में यानी ये द्वेष नहीं रखनी चाहिए, आपस में मेलजोल का संबंध रखना चाहिए। आपस में क्यों लड़ते हो, वे लड़ने वाले मरे कई। वे यानी शत्रु को उद्देश्य कर उन्होंने कहा है कि लड़ने वाले मरे कोई, हम क्यों आपस में लड़ रहे हैं। अगर हम पर कोई विदेशी आक्रमण कर देता है तो हम मिलकर उनके साथ लड़ेंगे। आपस में लड़कर हमारी जो शक्ति है वह क्यों हम खर्च कर रहे हैं। बाहरी आक्रमण होता है तब उसके लिए बचा कर रखो, आपस में लड़ने से कोई फायदा होने वाला नहीं। तो वे कहते हैं वे लड़ने वाले मरे कई, यानी जो कोई विदेशी हो वो लड़ने वाले मरे कई, हम मरने वाले नहीं है, या अपने राज्य के कई नागरिक मरने वाले नहीं है। तो ऐसे जो है जैसी कारण से हम कहते हैं ना कि यानी किसी राज्य पर कोई आपत्ति आती है, जैसे अकाल आता है, सूखा अकाल होता है, बारिश की वजह से सब कुछ बह जाता है, तब क्या है तो वैसे वहां के लोगों को हम सहायता करते हैं। जैसे पिछले साल ही महाराष्ट्र में नहीं तो हमारे यहाँ भी बाढ़ आई थी, कितनी भारी बाढ़ आई थी। ऐसा कहा जाता है 100 साल के पहले भी इतनी भारी बाढ़ नहीं आई थी, लेकिन इतनी भारी बाढ़ आ गई, पूरे गांव बह गए, लोगों को खाने के लिए नहीं कुछ। तो ऐसी स्थिति में देखो देश से विदेश से जो यानी जैसे हमेशा अकाल जो है वहां के लोगों ने भी यहाँ के यानी सांगली जिले के लोगों के लिए सहायता भेजी। वे हमेशा अकाल में रहते हैं, उनके पास इतनी शक्ति, वे कहते हैं ये निसर्ग प्रदत्त स्थिति है, निसर्ग के वजह से हम पर अकाल है। हम एक दूसरों के साथ ऐसे क्यों आकस लेकर रहे। इसी कारण उन लोगों ने पिछले साल यानी दिल खोल कर सहायता कर दी, यानी पैसा हो, धान्य हो, अनाज हो, कपड़ा हो, जो कोई हो, तो उसकी वजह से अपने राज्य के लोगों के या अपने तहसील के बाहर के लोगों से आई या देश से आई, विदेश से आई। तो ऐसे में कहते हैं एक दूसरों की सहायता करे तभी देश का भला होगा। यानी दूसरों को एक दूसरे ने दूसरा कोई आपत्ति में है तो उसको सहायता करना यह मानवता धर्म है। और आपस में लड़ना नहीं, वह लड़ने वाले मरे, हम क्यों मरे। वे कहते हैं राम नहीं रावण भी नहीं, कुछ देखो आंखें उठाओ। यानी राम नहीं रावण भी नहीं है, कुछ देखो आंखें उठाओ। यानी आंखें खोल कर देख लो कि सच क्या है और झूठ क्या है। क्योंकि जैसे ऐसा कहा जाता है सच और झूठ में 4 उंगलियों का अंतर होता है, लोग कहते हैं। यानी जो हम देखते हैं वो सच नहीं होता, 100% सच नहीं होता, और जो हम सुनते हैं वह भी 100% सच नहीं होता है। यानी हमने जो देखा उसे हमें सही है या गलत यानी देखना चाहिए, परखना चाहिए। जो हमने सुना, हमने उस कृति को नहीं देखा था, हमने सुना, लेकिन वह सच है या झूठ है यह भी परखना चाहिए हमें। तो इसी कारण वे कहते हैं राम और रावण भी नहीं, कुछ देखो आंख उठाओ। यानी राम और रावण भी बुरा नहीं था, राम तो बुरे थे ही नहीं, ऐसे लोग मानते हैं। रावण में जो अहंकार था वह बुरा है। रावण तो यानी बहुत बड़ा पंडित था, विद्वान था, शिव भक्त था, यानी शिव जी के यानी बहुत नजदीकी यानी उनका वो भक्त था, लेकिन उसमें अहंकार था। इसी कारण जब राम ने रावण का अंत कर दिया तब उसी समय राम भावुक हो गए। तो लक्ष्मण उनसे पूछते हैं कि आप क्यों भावुक हो गए, आपको आनंदित होना चाहिए था। तो वह लक्ष्मण से कहते हैं मैंने क्या प्राप्त कर दिया,
एक शिव भक्त को, प्रिय शिव जी के भक्त को मैंने मार दिया। रावण बुरा नहीं था, रावण में जो अहंकार था उसी को मुझे मारना था, और उसी को मारने के लिए मुझे रावण को मारना था। मैंने इन्हें रावण के अहंकार को मारा, लेकिन उसके लिए रावण का अंत मुझे करना पड़ा। इसका मुझे दुख है, क्योंकि उनके राम के जो पिताजी है दशरथ का श्राद्ध करने के लिए एक ब्राह्मण चाहिए था। वो ब्राह्मण के रूप में भी इन्हें रावण ने काम कर दिया था। इसी कारण अपने पिता का श्राद्ध करने वाला ब्राह्मण एक विद्वान है, वो पंडित है, शिव भक्त है, लेकिन उसमें जो अहंकार था उसी को मारना था। तो ऐसे जो है वे कहते हैं, राम नहीं रावण भी नहीं, कुछ देखो आंख उठाओ। यानी राम के हाथ से भी कई गलतियां, कई लोगों को मारा गया था, राक्षसों को मारा गया था। इसी कारण जब यानी रावण को मारकर वह राम, लक्ष्मण और सीता के साथ आ रहे थे अयोध्या, उसी समय वह भगीरथ नदी के किनारे ठहर जाते हैं, और वही एक आश्रम, मुनि के आश्रम में ठहरते हैं, और विधि करके वे कहते, जाते समय मेरे हाथ से कोई भी पाप नहीं हुआ था, मैंने किसकी भी हत्या नहीं की थी, लेकिन जब अयोध्या में मैं प्रवेश करूंगा तब यह हत्यारा राम ऐसा मुझे नहीं होना चाहिए, मुझे उसे मुक्ति देनी है। इसीलिए वे यानी भारद्वाज ऋषि के आश्रम में ठहरते हैं, और वही के उसका श्राद्ध करके मुक्ति देकर फिर वे अयोध्या में प्रवेश कर देते हैं। तो ऐसे ही राम जो है वे कहते हैं, राम नहीं रावण नहीं, देखे आंखें खोल कर। यानी आंखें खोल कर तुम देखो कि तुम क्या देख रहे हैं और क्या सुन रहे हैं, तो उसका अंतर हमें निश्चित करना चाहिए। सेवा का साम्राज्य बड़ा है, उसे न धोखा आवे, राष्ट्रपिता गांधी सम सेवा से ही राज्य मिलाओ। जैसे आज भी हम कहते हैं कि यानी राम राज्य की कल्पना, राम राज्य की कल्पना यानी क्या राम के राज्य में अन्याय नहीं होता था? क्या राम के राज्य में दुख नहीं था, सब कुछ था, फिर भी सभी का दुख, सभी की समस्या राजा के पास पहुंचती थी। यही मुख्य उद्देश्य है। राम के दरबार में सभी न्याय मांगने के लिए जाते थे। जैसे आज हम न्यायालय में जाते हैं, कोर्ट में जाते हैं, पैसा देकर वकीलों को फीस देनी पड़ती है, ऐसी व्यवस्था नहीं थी। यही यानी जैसे महात्मा गांधी के कल्पना जो थी राम राज्य की कल्पना, तो यही राम राज्य उन्हें अपेक्षित था, जो सभी का दुख राजा के पास पहुंचे। लेकिन यही बात तो यहाँ स्थापित नहीं हो गई है। तो ऐसे यानी राम राज्य यानी राम के कार्य जैसा राम राज्य होना चाहिए, यही कल्पना थी।